बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाब के किसी भी बोर्ड में प्रैक्टिकल देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए है। कैसे जो है वो आप एक अच्छा प्रैक्टिकल अच्छी प्रैक्टिकल दे सकें, परफॉर्म कर सकें और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। इसके लिए एक वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। अभी चूँकि छुट्टियाँ थी पेपर्स के बाद, वो आउट ऑफ सिटी चले गए, तो उनके लिए वीडियो बना है और बाकी स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले जो स्कीम आपको समझा दूँ, प्रैक्टिकल जितने भी हैं तकरीबन सब कोर्स में, उनका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एक क्वेश्चन एम एस वर्ड से, एक क्वेश्चन एम एस एक्सेल से। ये 11-11 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन, ये 11-11 नंबर के दो क्वेश्चन एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ठीक है। और फिर आपके पास सेक्शन नंबर 2 है जिसमें सी लैंग्वेज, या अगर आपको विजुअल बेसिक पढ़ाई की है क्लास में, विजुअल बेसिक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। सी लैंग्वेज के जो है आपके पास एक 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 में से आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। फिर आपके पास टोटल मार्क्स हो जाएंगे 44, और 44 के साथ फिर आपके जो 3 नंबर हैं वो हैं प्रैक्टिकल की नोटबुक के, और 3 नंबर हैं वाइवा। ये स्पेसिफिकली जो है ये ट्वेल्थ बोर्ड का पेपर है। इसके अलावा भी तो बाकी कोर्स ये फॉलो करेंगे। सो टू बी एग्जैक्ट, ट्वेंटी बोर्ड का जो पैटर्न इस दफ़ा भी यही होगा। अब आपके मार्किंग की डिवीजन दो तरह की है। आपके हाफ मार्क्स जो है ना वो होंगे परफॉर्मेंस के, और आपके हाफ मार्क्स होंगे राइटअप के। तो जो परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं वो आप वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, आपका इन्विजिलेटर आपको देगा, उसमें मार्क्स दे देंगे, राइटअप कर लेंगे आपके पेपर में। और जो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं वो आप बोर्ड में जाके चेक करेंगे। बोर्ड में एग्जामिनर आपका आपका पेपर चेक करेगा। सो दोनों करने हैं, परफॉर्मेंस भी आपकी होनी चाहिए और आपके साथ में आपकी राइटअप भी होना चाहिए। सो ये एक पैटर्न है, और शायद इसमें चेंज आ जाए, मे बी शायद एम एस एक्सेस भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन शायद एम एस एक्सेस का भी आ जाए, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये एक पेपर है, अगर आप इसको देख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें देखिए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आस्क यू टू राइट द पैराग्राफ। सो एक मैंने पैराग्राफ पिक कर लिया कोई भी, और इसमें से मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ हर तरह की क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सो दैट आपको पता चले कि आप कैसे परफॉर्म करें। सारी फॉर्मेटिंग मैं क्लियर कर चुका हूँ। सो टाइप किया, हमने टाइप कर लिया, आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसमें जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो कैपिटल में, वी आर डूइंग दिस। हम इसको जो है ना वो मूव कर रहे हैं, लाइक हम इसको मूव करेंगे अपर केस में, इसको साथ रखेंगे यहाँ पे, और इसको रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपर केस में, इसको कन्वर्ट कर अंडरलाइन, इसको बोल्ड, और ये आपके पास चीज़ें आपने ट्राई की। अपने आप ये तीनों चीज़ें राइट भी कर देंगे वहाँ पे और पेपर में कि आई हैव फ्रॉम दैट font tab, I have applied bold, underline, and what we say this is uh, line formatting. So to line formatting change case, so change case to upper case, और साथ में हमने from that paragraph tab we have applied center identification, ये आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे छोटा मार्क्स आपको इन 5 टास्क में अप्लाई ड्रॉप केस। अब ड्रॉप केस क्या होता है कि आपके पास ये जो पहला वर्ड है ये बड़ा आ जाए और बाकी जो है आपके पास स्मॉल में हो। तो अगर आप चाहें यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे आता है हमारे पास टेक्स्ट में ये ड्रॉप टैब आ जाएगा। ये अगर ड्रॉप टैब है, आपने क्लिक किया और यहाँ पर से ड्रॉप टैब अप्लाई किया। अच्छा, इसके साथ हमारे पास फ़ॉन्ट कलर ब्लू कर दें। आप इसको सेलेक्ट किया, आप होम पे गए, आप इसका कलर जो है वो यहाँ से कर दिया। ये आपका पहला टास्क परफॉर्म हो गया। फ़ॉन्ट एरियल साइज़ 40, आप इस पर इसको सेलेक्ट करें यहाँ तक, फ़ॉन्ट साइज़ 14, और यहाँ पे आपके पास आ गया एरियल। अब आपने जो जो काम करते जा रहे हैं आपने इसको ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। ये फॉर्म आई हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट,
and from that font tab I have picked ये, लेकिन आप याद रखना इसमें से आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना, ये इसका जो कलर है वो वही रहेगा। तो सी एस यहाँ से सेलेक्ट किया आपने, जो भी आपका फॉर्मेट किया है, इसके बाद आपने बैकग्राउंड कलर पे आपने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो नेक्स्ट पे आपके पास है, लेट मी चेक बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड so just let me find that, just go that, वैसे तो आपके ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से भी चेंज कर देते हैं, लेकिन सो थीम कलर को ऐसे करके आप बैकग्राउंड कलर इसका आप पे कर दें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। तो बैकग्राउंड कलर एक स्पेसिफिक चीज़ है, आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट और पता है नो आपने बैकग्राउंड कलर इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा कवर पेज आप जो है वो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको इंसर्ट कर कहा था, कवर पेज आपने वो इंसर्ट कर देना है यहाँ से आप कवर पेज, जस्ट क्लिक दैट कवर पेज, और आप कोई भी कवर पेज जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट से पहले कवर पेज इंसर्ट किया, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, बेहतर है आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिखते हैं, डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दें। सो ये आपके पास जो फोटोस भी हो गया, उसके बाद आपने इसको सेव एज, सेव एज आप इसको यहाँ पॉज करना है, और टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, सेव है पीडीएफ, तो आप सेव है पीडीएफ का लिंक ऑटोमेटिकली पीडीएफ सेव ऑटोमेटिकली ठीक है आपके साथ पीडीएफ बन गई। तो ये आपके पास ये टास्क होगी, जस्ट ये मैंने अब आपने परफॉर्म किया, अब आपने अपने एग्जामिनर को दिखाया कि सर ये मैंने काम कर लिया, आप चेक कर लें, वो मेरे को मार्क कर देगा, और सारे सारे स्टेप्स पाँच स्टेप्स के बेस पर मार्किंग आपको दे देगा। 5 नंबर है, और 6 नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसीजर कैरीज 5 मार्क्स और परफॉर्मेंस कैरीज 6 मार्क्स, 6 मार्क्स आपके वहाँ पे वो बेस्ड ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको असाइन कर देगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है प्रिपेयर द एक्सेल शीट। अच्छा, एक्सेल शीट में सिंपल ये है कि आपने जस्ट किया एक्सेल, और आपने यहाँ पे जाके यस कर देते हैं, ओके ठीक है, ये मेरे पास एक्सेल शीट आ गई। अब इस एक्सेल शीट में सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली जो है वो चार्ट बनाना है। सबसे पहले आसानी से चार्ट टाइप कर लेते हैं, स्कूल चार्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने भी लेना है क्लास सेक्शन ए, अच्छा पहले आपने लिख देना है, उसके बाद आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फॉर्मेटिंग कर लेंगे, सेक्शन सी, और क्लास वाइज यू कैन सी स्टेटस, ठीक है। अब आपके पास आ गया, अब आप इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे, जस्ट पिक दैट यहाँ तक आ रहा है, उसको मैं क्लास क्लास 1 क्लास आई, क्लास 2 क्लास 3 क्लास आई, ठीक है। अभी सेट हो गए, तो यहाँ पे मेरे पास 3 78 78
ये सबसे पहले आपको जो है डिज़ाइनिंग की, और डिज़ाइनिंग के बाद आपको अगले स्टेप में आपने इस पे फॉर्मूला शीट अप्लाई करनी है, या जो भी आपको टास्क कहे गए हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं। 13, 33, 44, 14। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने जो है इसको पैगाम में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर जो है आपके पास आपको नज़र आ रहा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट सेलेक्ट कर लिया ऑल बॉर्डर्स, और ऑल बॉर्डर्स को थोड़ा सा अच्छी से काम किया जाता है, और बड़ी वही है। इसको आपने क्या किया, यहाँ पे है रैप मार्जिन सेंटर, ये मार्जिन सेंटर हो गया। और इसको भी आपने जो है रैप एक्स्ट्रा दिया, ये साइड से एक्सेक्टली आपके पास कोई जिस तरह का फ्लो बन गया है वैसे ही। ठीक है, अब हम देखते हैं बस टास्क क्या क्या थे। अब हम देखते हैं बस टास्क क्या क्या है और क्या क्या थे। Question that where the class vacancy according to the given whatever applying the formula. If section A B total value is greater than 80, then no vacancy. As vacancies are available. ठीक है, ठीक है, vacancies are available. Draw class wise 5 और 5। अब हमने इसको सम अप करना है, हमें चेक करना है कि हमारे पास दोनों का सम जो है वो 80 से अगर ग्रेटर है तो वैकेंसी हो जाती है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे if अगर सम सम करो, किसका सम करो, इनके एड्रेसेस याद रखिएगा। एड्रेसेस अगर भी आप नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं आप C5 से लेकर E5 तक, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं C5, D5, E5। ठीक है, तो अब इन को सम कर लिया। अगर तो ये इफ सम इज ग्रेटर देन 80, अगर ऐसा है तो फिर आपने स्क्रीन पे लिखना है नो वैकेंसी। ओके, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है यानी कम है, उसका मतलब है वैकेंसीज क्वेश्चन वगैरह इसका नीचे अवेलेबल है। यहाँ पे आपने जो है कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो सम जो है ना वो लेस देन 80 है, वैकेंसीज आर अवेलेबल। अब आप चाहते हैं चीज़ों पर भी अप्लाई हो जाए तो जस्ट यहाँ से ये जो कलर की प्लॉट है उसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसको ड्रैग कर लें तो साफ अपना सब अप्लाई करें। तो आप देखिए इन सब की नो वैकेंसीज अवेलेबल, और यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल। ठीक है, अब क्लास वाइज बार चार्ट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं अगले स्टेप में क्या करना है, ये क्लास वाइज बार चार्ट आपने इसको क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ पे है इंसर्ट बार चार्ट। चार्ट्स में हम चार्ट्स में इसी करते हैं बार चार्ट्स चार्ट्स बार चार्ट। तो हम इसे क्लिक किया और ये बार चार्ट में बार चार्ट आ गया। अब आप ये वाला क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लें, ये क्लिक कर लें, 3D क्लिक कर लें। जो आपको पसंद आता है तो हम 3D क्लिक कर लेते हैं, तो ये आपके पास 3D क्लिक हो गया है। और इसमें आप जो नाम रखने हैं इसमें आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ये आपके पास कैटेगरी है। ओके, ये थोड़ा सा हमें क्लास वाइज नहीं करना, हमने जो है इसको इस तरह करना है। तो हम इसको कहेंगे डिलीट विद दैट दिस थिंग, और इसको हम कर लेंगे सबक। और सबक करने के बाद पहले हम इसमें एक किया आप हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, ताकि ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर वे में आ जाए डिज़ाइन की सकते हैं। तो क्लास की पहले हमें सम होना चाहिए। सो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कोड टैब,
इंसर्ट कॉलम है इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सम। अब क्या होगा कि हमें पहले यहाँ पे सम मिल जाएगा और उसके बाद भी हम जो है वो उसकी बार चार्ट बनाएंगे। ये हमारे पास बार चार्ट है तो हम चलिए इसको पिक कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास बार चार्ट कैसे बनता है। अब थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा क्योंकि वो इस तरह बार चार्ट नहीं बना रहा तो इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ जो है ये सिर्फ इस वजह से ताकि हम उसको प्रॉपर्ली शो करवा सकें, उसको यहाँ से रिपीट कर सकें। ये जस्ट आपके लिए कि जब इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ से बार चार्ट में तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज प्रॉपर्ली के साथ जैसे आपके पास क्लास 1 की है क्लास 2 की है जस्ट और इसका समान जब हमारे पास क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 है तो इस तरह हमने परफॉर्म किया। जस्ट ये जो सम ऐड किए जस्ट इस बार चार्ट के लिए ऐड किया। अब अगले स्टेप में जो इसका अगला पोर्शन है वो थोड़ा आपको बहुत आसानी से आता है। जस्ट आपने यहाँ से कोड लिख के राइट फ्रॉम दैट टेन फ्रॉम यूजर एंड क्रिएट सम एवरेज एंड प्रोडक्ट सिंपल सा आपने जो है वो आपको वहाँ राइट कर लेना है। मैं आपके सामने जो है वो ओपन कर देता हूँ कोड राइट कर देते हैं सिंपल सा कोड सिंपल से stdio डॉट एच उसके बाद वर्ड में शायद वॉल्यूम आपके पास ना चले उसमें से आपको उसको वो लिखना that take 10 input from user and calculate some average and 10 inputs from user। अब जब भी आपने 10 inputs लेनी है तो ये याद रखिएगा कि आप 10 वेरिएबल्स बना लें ठीक है सामने। ठीक है दूसरा ये है कि 10 वेरिएबल्स बनाना भी मुश्किल है तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है ग्रुप लिखें ठीक है जिनके साथ एवरेज और प्रोडक्ट बता दें आप ग्रुप बता दें कि आपकी तीसरा ये है कि आप आगे तो हम जो है ना वो बता देते हैं। हम लिखते हैं हमारे पास वेरिएबल है एन और उसको आप कर देते हैं टेन आप कहते हैं जब फाइल starting from 1 so we can collect one file n is less than 10 जब तक file n is less than 10 है scanf में scanf percentage p comma अब वो जो है वो हमारे पास होंगे एम्प्लीट और उसके बाद आप उसको स्कैनर करेंगे उसके बाद आप जो पढ़े उसके साथ सब प्रोडक्ट और सब सब
वेरिएबल्स हैं जिसको हम 1 से लेकर 10 तक चलाना होता है। सम प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है। या आपके पास जैसे हो सकता है कि आपके पास जो है यहाँ पे प्लस डिस्प्ले enter the number, okay, enter the number, okay, and after that abg is equal to sum divided by 10, और यहाँ पे इसका इक्वल टू क्या है, एवरेज कभी भी इंटीजर में यहाँ पे इसको हम बता देंगे सेमीकोलन, और एवरेज को हम कर देंगे, तो एवरेज हमारे पास आ गई 4 में, तो एवरेज सम डिवाइडेड बाय 10, तो आप क्या करते हैं उसके बाद आप प्रिंट सम इक्वल टू परसेंटेज p, और यहाँ पे बैक स्लैश n न्यू लाइन करने के लिए हम यहाँ पे आपको शो कर दिया सम, इसका आपको जगह को इसी बात को कॉपी करना है, और और इससे हमारे पास फ्लोटिंग में प्लस और ये आपके पास एंड, चलिए एक मिनट, दूसरा है थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप इसको कर लें तो आप इंस्टेड आप यहाँ पे कर लें टीचर ए बी सी, अगर आप वो नहीं लिखना चाह रहे ये उसके लिए सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया हमारे पास चार चार 8 10, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपने ये इसको तो आपने प्रिंटर इसके इंटर 10 नंबर्स, इंटर और कॉमा सेपरेट, या तो कॉमा सेपरेटेड रख सकते हैं, या फिर जो है सिंपल जो है इंटर का कर सकते हैं। इसके सामने आपके पास चूँकि नंबर है 10, तो परसेंटेज की और यहाँ पे आप लिखते हैं जैसे आपके पास ये आसान है जिसमें आपको लूप ए कॉमा बी कॉमा सी एच है, उसके बाद आई है, उसके बाद जे है, जे तक जाना अब इस केस में आपको लूप की जरूरत है। तो इसके अलावा भी ऑप्शन है, आप एरेज को भी कर सकते हैं, नॉर्मली हमने एरेज बनाए नहीं, हमारे कोड में शामिल नहीं है एरेज को हम ठीक। तो अब आपके पास सिंपल सम के बाद आपने सबको मतलब वैल्यूज को सम कर देना है, गॉड के लिए सारे वैल्यूज को आपस में
मल्टीप्लाई करना तो आपके पास पूरा आया। ए बी जी के लिए तो आसान है, सम डिवाइड बाय 10, तो आपके पास ये काम हो जाएगा। और बाकी आपने ये गिनना है, इसके बाद गिनेंगे तो आपके पास ये परफॉर्म हो जाएगा आपके पास ये वाला। तो इससे आपने इसको ही परफॉर्म कर लेना है। इससे आपके पास ये क्वेश्चन है बहुत आसान है जो आपके पास है। आप जितने 11 में है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस इवन एंड ऑड फ्रॉम द लेबल्स, या आप समझे कि लूप्स कहते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लूप्स भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी। ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला क्वेश्चन है, ये भी आप जो है ना वो आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कुछ है ना ये वाला जो है ये तो आपका चैप्टर नंबर 12 में आप अगर देख हैं इवन और लेबल आप दोनों से कर सकते हैं। आप इवन आप चैट जीपीटी को गए तो आप उसमें से सी कोड लिखना है, कॉम्पैक्ट कोड लिखना है, और उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल है। और तो फिलहाल मेरी तरफ से ये है। मैं इंशाल्लाह अभी जो है ना कुछ देर में दोबारा जो है वो एक्सेस से रिलेटेड भी अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो आप दूसरों से शेयर कर दें वीडियो, ताकि हेल्प हो जाए सबकी। प्रैक्टिकल में अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी ग्रेड्स मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, आपने टाइम दिया। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।